एवरीवन। आज का टॉपिक है डॉक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं प्रेम राय और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजीत राय चैनल। डॉक्टर अजीत राय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो पे नए हैं। आज हम बात करेंगे कि आप एक सफल डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। आपको एक सफल डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और आपको एक सफल डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप एक सफल डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एमबीबीएस डॉक्टर। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। हम सभी का मकसद होता है जीवन में पढ़ लिख कर सफल इंसान बने। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, तो कोई आईएएस, कोई आईपीएस, तो कोई डॉक्टर। हर इंसान अपनी जीवन एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है जिससे उस व्यक्ति का दुनिया भर में नाम हो। आपने लक्ष्य को हासिल करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि सभी लोगों को सही जानकारी नहीं होती है कि उन्हें करना क्या है। लगभग उन्हें कौन सा विषय सब्जेक्ट लेना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसी कई जानकारी होती है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए एमबीबीएस डॉक्टर। एक सफल और अच्छा डॉक्टर बनना बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन ये काम सोचने में जितना आसान लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन है। मतलब एक डॉक्टर बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, करने की ज़रूरत पड़ेगी और पूरी लगन के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर बनना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जितनी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही आपको डॉक्टर की पढ़ाई में पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई में खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी बातें, सबसे पहले आपके पास 12th क्लास में साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अगर आप एक सफल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शुरुआत से कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको शुरुआत से साइंस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जैसे ही 10th पास करते हैं उसके बाद आपको साइंस सब्जेक्ट की चुनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए ये आपका पहला कदम होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 10 क्लास के बाद साइंस सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है। अगर आप 10th के बाद मैथ या कॉमर्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हालांकि ये सब्जेक्ट आपके लिए दूसरे नए रास्ते खोल देते हैं। इसके बाद 12th क्लास में भी आपके पास साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 11th और 12th क्लास में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। मतलब आपको 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे का रास्ता आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है जो 12th पास करने के बाद होता है, और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए आपको कॉलेज में दाखिला मिलता है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करे आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। आप बता दें कि एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है और इस एग्ज़ाम को हज़ारों लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और इसलिए आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही कर देना चाहिए। मतलब जब आप 11th क्लास में होते हैं तभी से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए।
बिना इस एग्ज़ाम को पास किए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, जैसे कि आपको बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होता है। आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी 11th-12th क्लास से ही कर देना चाहिए। 11th-12th क्लास में जो सब्जेक्ट है उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th-12th क्लास में आपने जो पढ़ा है उसी से संबंधित सवाल इस एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ आपको बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके 12th क्लास में सभी सब्जेक्ट में 50% से मार्क्स कम होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। 12th क्लास के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 11th क्लास से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि 2-4 महीने की तैयारी में आप इसे एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, तो आप गलत हैं। अब सवाल उठता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो अगर आपका दिमाग तेज़ और आपको लगता है कि आप घर से ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या आपके पास पैसों की कमी है, तो आपको 11 और 12 के सभी सब्जेक्ट की अच्छी से पढ़ाई करनी होगी। साथ ही आप इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। इंटरनेट एक अच्छा ज़रिया है घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी करने का। इसके अलावा आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हैं। ऐसे कई इंस्टीट्यूट जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट आपसे मोटी फ़ीस भी वसूलते हैं। करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई। अगर आपने 12 क्लास अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं और आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी है, तो इसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपके सभी अभी 12th पास नहीं किया है, मतलब आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दो तरह के होते हैं, एक स्टेट लेवल और दूसरा ऑल इंडिया लेवल। आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स पर ही ये निर्भर करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मतलब अगर आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद काउंसलिंग होगी और आपकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाएगा। याद रखें कि डॉक्टर बनने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना होगा, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज का एक फ़ायदा और है कि यहाँ बहुत कम फीस लगती है। आइए जानते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जिनके लिए आप अप्लाई कर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, और नीट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एंड MPPMT या DPMT, UPMT, पंजाब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, PMET, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आयु सीमा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आयु सीमा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोगों में इन एग्ज़ाम की आयु सीमा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको बता दें कि नीट जैसे एग्ज़ाम में कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। बता दें कि SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाती है। कॉलेज और डॉक्टरी की पढ़ाई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 5.5 साल
पढ़ाई करनी होती है, जिसमें आपको 4.5 साल कॉलेज में पढ़ाई करनी होती है और इसके बाद 1 साल मेडिकल कॉलेज में इंटर इंटर्नशिप होती है। आपको बता दें कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए इंटर्नशिप करना बेहद ही ज़रूरी है। डॉक्टर बनने के लिए इंटर्नशिप 4.5 साल की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में पूरी करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, जो डॉक्टर बनने के लिए एक अहम कदम है। तभी आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरह आपको कुल 5.5 पढ़ाई करनी होती है और जैसे ही आप 5.5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया आपको डॉक्टर की डिग्री देता है, जिसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आगे और भी पढ़ाई करनी होती है। मतलब एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, जैसे एमडी एमएस, और इनकी अवधि 2 से 3 साल की होती है। अब तभी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इस बातों का ध्यान रखें। एक अच्छा डॉक्टर बनने के कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप मन में ठान लेते हैं कि आपको किसी भी हाल में एक डॉक्टर बनना है तो आप बन सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही कदम उठाएं, अपने ध्यान हमेशा केंद्रित रखें और अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत के साथ करें। एक सही रणनीति बनाएं और उसी के अनुसार अपना काम करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 4 से 5 महीने पढ़ाई करके एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि हमने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर से संबंधित हम जानकारी इस चैनल पर देते रहेंगे आगे भी। तो अगर आप नए हैं मेरे